नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हब में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। लास्ट क्लास में हमने 6 टाइप सीखी थी। आज मैं कार्य तथा समय की 7th टाइप लेकर हाजिर हूं आप सभी के सामने, जो कि बेस्ड है MDH सूत्र पर। साथियों, ये MDH सूत्र होता क्या है? आपने नाम तो सुना होगा, MDH का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH मसालों का बहुत नाम सुना होगा। लेकिन ये MDH होता क्या है यहाँ पर? तो ये मैथ का एक ऐसा मसाला है जो आपके रोज़मर्रा की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया है। मतलब कि ऐसे कार्य की गणना किया जा सकता है इससे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं जो बहुत ही सिंपल लेवल के होते हैं, लेकिन उनको निकालने में आपको समय लगता है। तो आइए समझते हैं MDH होता क्या है। MDH में M का मतलब मैन पावर का मतलब मशीनरी भी हो सकता है, ये आपकी चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। जो भी काम को कर रहा है, चाहे वो मशीन कर रही हो, चाहे वो बच्चे कर रहे हो, चाहे वो गर्ल्स कर रही हो, चाहे वो बॉय कर रहा हो, चाहे वो वुमेन कर रही हो, चाहे वो मैन कर रहा हो, तो मैन पावर के अंतर्गत वो सभी आते हैं। डे का मतलब दिन, कितने दिन में काम किया गया है। H4 कितने घंटे प्रतिदिन काम किया जा रहा है, तो H ये बताता है। और W वर्क कितना हुआ है, कितना काम हो गया है। अब बेसिकली ये W यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होता है। M1 D1 H1 बाई W1 इसके बराबर होता है M2 W2 सॉरी D2 H2 W2। अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, जो भी मशीन है या मैन है या वुमेन है या चिल्ड्रन है, M उसको डिनोट करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति प्रति घंटा 1 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि 10 व्यक्ति हैं तो कितना काम करेंगे? जब एक व्यक्ति प्रति घंटा 1 यूनिट काम करता है तो 10 व्यक्ति 10 यूनिट काम करेंगे। इसी तरीके से यदि प्रति घंटा तो वो 10 यूनिट काम कर रहे हैं, 5 घंटे में कितना काम करेंगे? तो 50 यूनिट काम करेंगे। 5 दशम 50, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। 15 यूनिट यहाँ पर उन्होंने काम कर दिया। एक दिन में 50 यूनिट काम कर रहे हैं, तो यदि मैं कहूँ कि वो 12 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, तो 600 यूनिट काम करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है? ये M1 है, ये D1 है और ये H1 है, ठीक। तो उन्होंने ये हमने इस तरीके से वो दिया, तो उन्होंने मैन पावर है 10 व्यक्ति दिए हैं और 12 दिन दिए हैं और 5 घंटे दिया है। एक काम कंप्लीट कर देते हैं। तो बेसिकली वो काम कितना हुआ? वो काम हो गया है 600 यूनिट। तो आपको उस काम को कैसे डिनोट करना है? वो काम हो गया 600 यूनिट्स। तो यहाँ पर वो काम जो किया है उन्होंने, तो वो 600 यूनिट्स डिनोट किया जाता है काम। अब वो पूछ लेता है क्या कि भाई ये बताइए 6 व्यक्ति के काम पर लगा दिए जाएं, और 6 व्यक्ति कितना काम करेंगे? प्रति घंटा 6 यूनिट। और वो कहता है कि 10 घंटे काम कराया जाए उनसे इस बार, ठीक है। तो प्रति घंटा 10 घंटे में कितना करेंगे? 60 यूनिट काम करेंगे। तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? तो D2 उसने उन्हें क्या कर लिया है? पूछ लिया है D2। तो D2 यहाँ पर पूछ लेता है वो, ठीक है। तो दिन कितने दिन में काम करेगा? तो काम कितना है? काम तो 600 यूनिट है ना। यहाँ पर कितना हो रहा है? ये 60 यूनिट ही कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर D2 की वैल्यू क्या रखें कि ये पूरे 600 यूनिट हो जाए? तो यहाँ पर 10 रखेंगे तभी तो 600 यूनिट होगी। तो काम कितना है? जब वो काम की बात करे और काम उसने दिया नहीं होता हमें, तो हम क्या करते हैं इस तरीके से कि एक व्यक्ति प्रति घंटा 1 यूनिट काम करता है, तो ये इस तरीके से फॉर्मेशन बन के ये 600 यूनिट बन जाएगा। और ये 600 यूनिट क्या हो जाएगा? किसी काम को डिनोट करेगा। इतना सेम काम कराना है और सेम काम कराना है इतने व्यक्तियों से, ठीक है। इतने व्यक्तियों से इस बार 6 व्यक्तियों से 10 घंटे प्रतिदिन काम करके यदि करें तो कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पर काम तो सेम है, तो इसलिए हम इस 600 के बराबर इसको रख देते हैं। तो ये MDH का फॉर्मूला है। अब बात करते हैं कि ये W यहाँ पर W का काम क्या है। चलिए देखते हैं W का काम क्या है यहाँ पर।
अब ये 600 यूनिट किसको डिनोट कर रहा है? ये एक काम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये W1 को डिनोट कर रहा है। तो मान लीजिए ये एक 600 यूनिट एक काम है, ठीक है। आपको क्या कराना है? आपको इससे दुगना काम कराना है। क्या कराना है? इस तरह का इससे दुगना काम कराना है, या 3 गुना काम कराना है, 4 गुना काम कराना है, या ये जो 600 यूनिट है ये एक लोट है, तो हमने यहाँ पर नीचे एक लिख दिया, तो ये एक लोट को डिफाइन कर रहा है। हमें कितने लोट कराने हैं? हमें 2 लोट कराने हैं काम। मान लीजिए हमें 2 लोट काम कराना है या दुगना काम कराना है, तो हम यहाँ पर नीचे क्या रखेंगे? 2 लिख देंगे। अब देखिए कैसे होता है। यदि दुगना काम करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कहाँ होती है? यहाँ पर होगी जाकर, ठीक है। तो 2 से करेंगे, तो यदि यहाँ पर 2 से हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 1200 हो जाएगा। तो हमें काम कितना कराना है? अभी हमें कराना है 1200 यूनिट काम इस बार। तो D2 का मान निकालना है, तो D2 क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर भी 1200 काम, तो 1200 कराना है ना, क्योंकि दुगना काम कराना है। तो ये नीचे इसलिए रखते हैं जिससे, ताकि इससे इसकी गुना होकर ये क्या बन जाए? ये जितना काम आपको कराना है उतनी गुना करके ये बन जाएगा आपका। तो दुगना काम कराना है तो दुगना काम हो जाएगा 1200 यूनिट। बात समझ में आ गई? अब हो सकता है कि यहाँ पर इस तरीके से ना दे, वो कहे कि भाई ये जो काम है आपका, ये तो 2 लोट काम है, आपको 3 लोट कराने हैं। क्या कराने हैं? ये जो काम दिया था, ये काम जो था ये 2 लोट का काम था। आपको कितने लोट काम कराना है? आपको 3 लोट काम कराना है। तो कैसे होगा? चलिए देख लेते हैं। ये काम जो है 2 लोट के बराबर है। आपको कितना काम कराना है? आपको इस बार 3 लोट काम कराना है। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। अब ये 2 लोट बराबर, ये 1 लोट बराबर 600 आया था ऊपर हमारा, तो 2 लोट काम है, ये 2 लोट बराबर 600 आया था। अब ये 2 लोट, इसको 2 लोट बना दिया, तो ऊपर जो है 600 यूनिट आया था, तो 600 यूनिट 2 लोट को रिप्रेजेंट करिए। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 1 लोट का काम निकल जाएगा कितना? 300 यूनिट। आपको कितना बनाना है? आपको क्या बनाना है? इसकी गुना इसमें हो जाएगी, तो 300 गुना कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 900 यूनिट काम कराना है। 6 ये आ गया आपका 60 गुना D2। तो ये कितना कराना है? आपको 900 लोट काम कराना है। तो यहाँ पर D2 का मान जो भी आएगा वो इस इक्वेशन से आएगा। बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पर नीचे जो W2 लिखा जाता है वो इस बेस पर ही लिखा जाता है कि हमें काम जो कराना है वो इस हिसाब से हम नीचे लिखते हैं। टोटल काम, जो होल काम होता है उसे नीचे रखते हैं। ये तो आ गया कि लोट की बात होगी। वो काम आपको दे सकता है कैसे? वो आपको काम वेजेस के रूप में भी दे सकता है। मान लीजिए ये वेज, उसको इतना यूनिट काम करने पर, 600 यूनिट काम करने पर इन लोगों को यदि मैं कहूँ 1200 यूनिट, 1200 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 1200 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर कितने रुपए मिलेंगे? तो यहाँ पर उसको 3600 रुपये कितने काम के लिए मिलेंगे? यदि पूछ ले कि 3600 रुपये मिले इनको, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ? तो 3600 रुपये मिले। 3600 रुपये के लिए कितने दिन काम करना पड़ेगा? तो यहाँ पर D2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आप मजदूरी भी रख सकते हैं नीचे, ठीक है। अब ये तो मजदूरी की बात आ गई। अब आती है कि काम की बात करें। वो कहता है कि भाई कोई गड्ढा खोदा या कोई खाई खोदी, तो उसकी क्या कहते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई दे देंगे। तो 20 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी कुछ खाई कह लो या गड्ढा खोद लिया, तालाब खोद दिया, ठीक है। तो बताना है कि भाई 30 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा तालाब खोदने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे। तो वो आपको काम जो है क्या दे सकता है? विमाओं में भी दे सकता है कि उनकी तीनों विमाएं दे दी। जो तालाब है या कोई भी काम हो गया तो आप नीचे क्या कर देंगे? उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि नीचे तालाब हो गया, खाई हो गया, तो या नाली हो गया, दीवार हो गई, इनकी क्या होती है? इनका आयतन आपका काम होता है बेसिकली। तो ये 600 यूनिट बेसिकली इतने आयतन को दर्शाएगा। आपको इतने आयतन का काम निकालना है। तो आपको बस यही समझना है MDH के फॉर्मूले में कि भाई ये जो होता है W2 जो है या W1 जो है, ये वर्क को डिनोट करता है। यदि आपको उन्होंने टोटल काम दिया है या कुल मजदूरी दी है तो आपको नीचे रखनी है। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। आगे काफ़ी कुछ समझ में आने वाला है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे? 12 people complete a piece of work in 8 days. In how many days will 16 people complete it? चलिए देखते हैं। इसने दिया है 12 व्यक्ति दिए हैं, तो M1 इक्वल टू क्या दिया है? 12 व्यक्ति दिए हैं, ठीक है। कितने दिन में? 8 दिन में काम कर लेते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं? 8 दिन में। तो ये क्या आ जाता है? D1 इक्वल टू 8 दिन है, ठीक। ये मैंने ऊपर गलती से लिख दिया, ठीक है।
चलिए देखते हैं M1 इंटू D1, तो M कितना है, 8 व्यक्ति हैं, सॉरी 12 व्यक्ति हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 12 व्यक्ति 8 दिन में करते हैं, तो 12 व्यक्ति 12 यूनिट काम करेंगे 8 दिन में, 12 × 96 यूनिट काम करेंगे, तो ये काम कितना हो जाएगा, ये 1 यूनिट काम हो जाएगा W1। ठीक, अब ये कहता है कि 16 व्यक्ति, तो M2 बराबर क्या दिया है, 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो क्या पूछा है, D2 पूछा है, W2 क्या है, W काम भी सेम काम है तो ये भी 1 ही है, तो D2 का मान क्या जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से D2 का मान आएगा 6 डेज, कितना जाएगा 6 डेज, इसको हम डिवाइड करके देख लेंगे, इसको इससे काट देंगे, 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है, D2 = 6, तो इतना ज़्यादा, तो 6 डेज आपका क्या जाता है, आंसर आ जाता है। MDH के फॉर्मूले में नॉर्मल रखना है हम इसको, और ये आपके आंसर आने शुरू हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। ठीक है, एक बांध बनाते हैं 10 दिन में, चलिए ठीक है। तो M1 क्या है, M1 D1 इंटू H1 यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, 15 आदमी हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, है ना, 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तो 10 दिन में इस बांध को बना लेते हैं। तो एक बांध बराबर क्या हो गया, एक बांध बराबर हो गया 15 × 120 1200 यूनिट, तो 1200 यूनिट इज इक्वल टू 1 एक बांध, एक डैम की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है, 1200 यूनिट्स आ गई हैं। ठीक है, तो W1 आपका ये आ गया। ठीक है, अब कहता है कि 12 आदमी, M2 कितना है, 12 आदमी हैं, ठीक है, कितना 10 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तो 10 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, चलिए बढ़ा दिए घंटे, तो कितने दिन में बांध को बना लेंगे, काम करके कितने दिन में बांध को बनाएंगे, तो सेम बांध है, ठीक है, और ये पूछा है इसने कितने दिन में, तो D2 पूछा है, चलिए D2 का मान निकाल लेते हैं, तो सेम बांध है तो यहाँ पर भी W2 भी सेम है। ठीक है, तो ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, M1 D1 H1, ये तो मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो D2 आपने यहाँ पर रख लिया है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है, और आपका 5 यहाँ रह जाएगा, 3 से डिवाइड कर दिया, और 4 दूनी 8 यहाँ रह जाएगा, और 4 3 12 ये कट जाएगा आपका। ठीक है, तो D2 = आपका कितना आ गया, 5 × 2 = 10, कितना आ गया 10 डेज, तो 10 डेज में आपका क्या हो जाएगा, ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ये सेम बांध 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना 10 दिन में बना लेंगे, तो आपका आंसर आ गया 10 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, आई होप के समझ में भी आ रहे होंगे। 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में तालाब खोदते हैं। ठीक है, 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करें, दुगना बड़ा तालाब 14 दिन में खोदेंगे, कि वो दुगना बड़ा तालाब 14 दिन में खोदेंगे। कितने घंटे काम करते हैं, 20 people dig a pond in 12 days by working 7 hours daily. By working how many hours daily will 24 people dig a double size pond in 14 days? चलिए सबसे पहले वही समझते हैं। M1 20 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं, क्या कर रहे हैं, H1 और D1 कितना घंटा काम करते हैं, 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 12 दिन में तालाब खोद लेते हैं, एक तालाब खोद रहे हैं। ठीक है, तो एक तालाब की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आ गई 84, 168, 1680 यूनिट कितना आ गया, ये W1 की वैल्यू आ गई है। काम कितना है 1680 यूनिट, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680 आ जाएगा। ठीक है, 1680 यूनिट काम हो जाएगा, एक तालाब की वैल्यू आ जाती है इतने यूनिट। ठीक है, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी 24 व्यक्ति हैं इस बार, M2 कितना है 24 हो गई क्वांटिटी, 24 यूनिट काम करेंगे पर डे। ठीक है, और 14 दिन है, W2 D2 क्या है 14 दिन है, 14 दिन काम करना है। कितने घंटे काम करें, पूछा क्या है, घंटे पूछे हैं, तो H2 पूछा है इसने। ठीक है, दुगना बड़ा तालाब, तो ये वैल्यू एक नहीं है, ये दुगना है, तो यहाँ पर W2 क्या आ गया, यहाँ पर दुगना आ गया। यदि ये सिंगल था तो ये इसकी दुगनी क्वांटिटी के बारे में इसने पूछा है यहाँ पर, तो दुगना आ गया आपका W2। तो अब देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पर, तो आपको क्या निकालना है, H2 निकालना है, तो H2 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 2 12, 12 से 12 कट जाएगा। ठीक है, 7 2 14, 10 दिन में। ठीक है, 10 घंटे, ठीक है, 10 आवर्स
डेली 10 घंटे प्रतिदिन यदि वो काम करेंगे तब क्या होगा, आपका काम कंप्लीट हो पाएगा, दुगना बड़ा पौंड तभी वो खोद पाएंगे। तो आपका आंसर आ जाता है 10 आवर्स। समझना बस ये है कि हम कर क्या रहे हैं, इसको समझिए। 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं। 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुनी लंबी सड़क कितने दिन में बना लेंगे? 3 गुनी लंबी सड़क बनानी है। 24 laborers construct a road in 15 days by working 8 hours daily. In how many days will 48 laborers construct a triple length road by working 6 hours daily? चलिए देखते हैं। M1 24 व्यक्ति हैं, ठीक है। D1 कितना है, 15 दिन में बना रहे हैं, ठीक है। 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। H1 इक्वल टू 8 घंटे, ठीक है। और अब जो सड़क बना रहे हैं उसको हम W1 को हम 1 यूनिट डिफाइन कर लेते हैं। 1 यूनिट मतलब 1 है तो यूनिट आ गई आपकी ये, ठीक है। इसको आप गुना कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो इतनी यूनिट, ये यूनिट आ जाता है आपका। ये काम है बेसिकली, क्या है, ये जो है आपकी सड़क की यूनिट्स हैं। इतनी यूनिट्स में एक सड़क तैयार हो जाती है। चलिए देखते हैं अब क्या वो कहा है उसने। अब वो कहता है क्या, 48 मजदूर हैं जी, इस बार मजदूर दुगने कर दिए, ठीक है। घंटे बढ़ा दिए, 6 घंटे प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, घंटे बढ़ा दिए, सॉरी घटा दिए हैं, 6 घंटे कर दिए हैं, ठीक है। D2 क्या है, पूछा है कितने दिन में करेंगे, तो ये क्वांटिटी इसके सेम होनी चाहिए यदि सेम लंबी सड़क बनानी है। लेकिन यहाँ पर तो 3 गुनी इसने कहा है ना कि ट्रिपल लेंथ में ट्रिपल होनी चाहिए, 3 गुनी सड़क बनानी है, 3 गुनी लंबी। तो W2 क्या हो गया, अब 3 गुना हो गया काम। यहाँ पर 1 यूनिट था, इसका 3 गुना हो गया काम, तो यहाँ पर 3 यूनिट काम हो गया, मतलब ये जो है अब 3 गुना हो गया काम। तो यहाँ पर W2 की जगह आपने क्या रखना है, 3 रखना है, और आगे क्वेश्चन को कर देना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को समझ लीजिए। आपको निकालना है D2, तो D2 बराबर क्या जाएगा, यहाँ पर देखें तो आप 3 दूनी 6, तो 2 है आपके पास यहाँ पर, और 24 दूनी 48, 2 दूनी 4 है, दूनी 8 हो गया, तो 30 डेज क्या आ गया, आपका आंसर आ जाता है D2 इक्वल टू 30 डेज। 30 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ये लोग 3 गुनी लंबी सड़क बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 कमाते हैं। 18 आदमी 12 घंटे काम करके कितने कमा लेंगे? चलिए अब कमाने की बात आ जाती है। देखिए जब भी वो कमाने की बात करे या वो काम दे दे कि भाई इतना लंबी सड़क बना लेता है या इतना काम कर देता है या 300 मीटर की सड़क बना लेता है या इतने यूनिट काम करता है, काम जब भी वो दे देगा और वो क्वांटिटी में दे देगा प्रॉपर, तो उसको नीचे रखेंगे हम। क्या रखेंगे, नीचे, क्योंकि ऊपर तो हम यूनिट्स में आता है काम, ऊपर जो आता है काम वो यूनिट्स में आता है, लेकिन नीचे जो होता है वो होलसम यदि उसने दिया हो तो हम उसको नीचे रखते हैं। M1 D1 एंड यहाँ पर H1 की D1 की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो उसने घंटे की बात करी है, H1 दे रखा है खाली। जो चीज़ दी हो बस उसको ही रखना है, ज़्यादा नहीं करना कुछ भी। 12 आदमी हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना कमाते हैं, 480 रुपये कमाते हैं, ठीक है। तो 12 96 यूनिट बराबर कितने, 480 के बराबर है, तो 480 रुपये कमा रहे हैं। तो ये नीचे जो रखना है, यदि कमाई हो रही है उसकी, तो वो टोटल वर्क किया है उसने 480 रुपये का, तो क्या आ जाएगा, ये W1 लिखेंगे हम। W1 की जगह रखेंगे किसको, हम रखेंगे 480 रुपये को, क्योंकि ये क्या है, उसने उस काम के बदले उसको मिला है, ठीक है। या वो काम देता कि भाई इसने 500 रोटियां बनाई, तो ये हम क्या रखेंगे, W1 की जगह 500 रोटियां रखते, ठीक है। यदि क्वांटिटी में दे दिया उसने हमें काम, तो वो नीचे रखा जाएगा, बस ये ध्यान रखना है आपको। ऊपर जो आएगा वो यूनिट्स में आता है, वो हम बनाते हैं अपने आप। अब कहता है क्या, M2 और H2, ठीक। 18 आदमी 12 घंटे काम करके कितना कमा लेंगे, ठीक है भाई 18 आदमी हैं जी और 12 घंटे काम कर रहे हैं। अब पूछा क्या है, W2 पूछ लिया कितना कमाएंगे, तो W2 कितना कमाएंगे, रुपए में जो पूछा है, तो W2 पूछा है तो नीचे W2 रख लेंगे, ठीक है। क्या आ जाता है देख लीजिए अब ज़रा, 12 से 12 कट जाएगा, 8 छिंग 60 आएगा,
1080 रुपये आ गया क्या W2? W2 इक्वल टू इतने रुपये, ठीक है, इतने रुपये कमाएगा वो, क्या 1080 रुपये। ठीक है, काट के देख लीजिएगा इसको, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो W2 इक्वल टू 1080 रुपीज़। नेक्स्ट देखिए, 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। ठीक है, 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितने मीटर लंबी नाली खोद लेंगे। ठीक है, 48 laborers dig a 300 meter long ditch in 15 days by working 7 hours daily. How long will 90 laborers dig in 35 days by working 8 hours daily? चलिए देखते हैं। M1 48 मजदूर दिए, 48 लेबरर्स हैं। ठीक है, काम कितना कर रहे हैं, 7 घंटे प्रतिदिन काम करा रहे हैं उनसे। ठीक है, 15 दिन में, डेज कितने हैं, 15 दिन में कितना, 15 दिन में इतना काम किया तो इतने यूनिट काम कर लिया। इतने यूनिट किसको डिफाइन कर रहे हैं, 300 मीटर लंबी नाली को। तो आपको मैंने क्या कहा था, जब होल सम में दे दे, वो आपको एक अमाउंट दे दे कि भाई इतना काम किया है, तो 300 मीटर लंबी नाली जो है ये एक तरह का काम है। या तो आप ये कह सकते हैं 300 रुपये का काम किया इन्होंने, या कह सकते हैं 300 मीटर लंबी नाली खोदी इन्होंने। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाता है, काम हो जाता है। तो W2 क्या है, 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर क्या है, W2। चलिए देखते हैं आगे कहता है क्या। आगे कहता है जी, बताना ये है 90 मजदूर हैं जी। ठीक है, और घंटे भी 8 घंटे प्रतिदिन काम करा रहे हैं हम उनसे। कितना करा रहे हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करा रहे हैं। चलिए, कह रहा है 35 दिन में, D2 भी दे रखा है 35 दिन में। बस ये पूछा है काम कितना करेंगे, W2 पूछा है। तो W2 किस में आना चाहिए, मीटर में आना चाहिए। 300 मीटर की नाली खोदी थी, अब यहाँ W2 पूछा है कितने मीटर की नाली को, अब कितना हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो W2 आ जाएगा कितना, यहाँ पर देख लीजिएगा 1500 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काट पीट के देख लीजिएगा, 1500 मीटर लंबी क्या आ जाएगी, ना ले आएगी। यदि देखना चाहें तो मैं भी दिखा दे सकता हूँ। वैसे 8 से काटेंगे 6 बार कटेगा, 6 से 15 बार 90 कटेगा, 15 से 15 बार कट जाएगा, 7 से 5 बार क्या हो जाएगा, 35 कट जाएगा। तो यहाँ पर 5 बचेगा, 5 की गुना 300 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1500 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी, 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी, कितने मीटर लंबी खाई खोदेंगे। 50 people dig a 100 meter long, 50 meter wide and 10 meter deep trench. How long will 100 people dig a 25 meter wide and 50 मीटर डीप ट्रेंच इन 30 डेज। तो यहाँ पर पूछा है उसने क्या, उसकी लंबाई पूछी है, जो भी काम हो रहा है, नाली जो है, सॉरी खाई जो है, ठीक है, उसकी लंबाई पूछी है। चलिए देख लेते हैं। M1 दिया है 50 व्यक्ति हैं जी। ठीक है, D1 क्या दिया है, 10 दिन काम करेंगे। प्रतिदिन का काम यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, प्रतिदिन का नहीं दिया है तो हम आगे कुछ नहीं करेंगे। तो 500 यूनिट काम करेंगे। तो 500 यूनिट किसको डिफाइन कर रहा है, अब मैंने कहा है कि काम जो है नीचे लिखा जाता है। तो W1 क्या है, कह रहा है 50 मीटर चौड़ी। तो किसी भी नाली का आयतन निकालना है हमें। भाई काम जो है आयतन में होता है, नाली क्या होती है, आयतन में होती है। या भी कोई भी काम होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई दी हो, 3 चीज़ दी हो, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, उस काम को हम आयतन में देखेंगे। भाई इतने आयतन का काम किया है हमने। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर इन सब की गुना हो जाएगी। जो भी उसकी मेजरमेंट है उनकी क्या कर देते हैं, हम गुना कर देते हैं। 50 गुना 10 मीटर गहरी है और 100 मीटर चौड़ी है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं, एक बार प्रॉपर लिखते हैं। 100 कहता है क्या, ये 100 मीटर लंबी, 100 मीटर लंबी है। तो लंबाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 50 है, और 10 मीटर गहरी है। डीप कितनी है, 10 मीटर। ठीक, तो ये उसका क्या हो जाएगा, तो आयतन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी काम दिया होगा और उसकी मेजरमेंट दी होगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे उस काम को। जब भी कोई मेजरमेंट दी होगी, क्योंकि मेजरमेंट जो होती है, यदि 3D मेजरमेंट है
तो उसका मतलब ये है कि उसमें आयतन मायने रखता है कि भाई आयतन में काम क्या है। यदि ये 2D वाला होता तो वहाँ पर काम जो होता, वहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ ही दी होती, तो वहाँ वो भी हम मल्टीप्लिकेशन में ही लिखते। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, काम को उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, कितना काम हुआ, जो कि डिफाइन करता है। ऊपर तो हमारा क्या लिख रहा है, ऊपर तो हमारा यूनिट लिखा है भाई, इतने वॉल्यूम का काम जो है 500 यूनिट को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो 500 बटे ये आ जाता है। चलिए अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि भाई बताना ये है कि 100 व्यक्ति, अब यहाँ पर 100 व्यक्ति करें, जस्ट डबल व्यक्ति कर दिए हैं, ठीक है। और 30 दिन में, कितने दिन में, 30 दिन में, दिन भी 3 गुने कर दिए हैं जी। और कहता है क्या, 25 मीटर चौड़ी, और 25 मीटर क्या कर दी चौड़ी, और 15 मीटर गहरी। कितनी लंबी, लंबी का मतलब लेंथ, तो लेंथ पूछी है, ठीक है, क्या है W2। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू क्या होती है आपका डेप्थ। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गई, ये वॉल्यूम हो गया, ये भी वॉल्यूम हो गया, ठीक है। व्यक्ति बढ़ा दिए हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। आपको मैंने बता दिया है कि जब भी काम को वो क्या करे, एक अमाउंट में दे दे, एक होलसम में दे दे, ये या आपको उसकी पैमाइश दे दे, परिमाप दे दे उसका, या उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे दे पर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से उसको मल्टीप्लिकेशन में नीचे की तरफ रखेंगे, क्योंकि वो काम को डिनोट करता है, वर्क को डिनोट करता है। तो बस यही चीज़ें समझनी है इन क्वेश्चंस में। बाकी ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। तो L इक्वल टू आएगी कैसे निकल के, अब L देख लेते हैं। 50 से 10 कट गया, 50 से 50 कट गया, यहाँ पर 100 बचा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है, 25 चौका 100 होता है, 4 दूनी 8 है, 800। तो क्या आ गया 800 मीटर, 800 मीटर की लेंथ की वो क्या करेगा, खाई को खोद देंगे। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 800 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, MDH का फॉर्मूला काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे की वीडियोस में भी हम इससे कुछ संबंधित अलग टाइप हैं जो इसी फॉर्मूले संबंधित हैं, उनको करने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी को फ़ायदा मिल सके। और यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको अपडेट्स मिल जाएं। आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।